हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हमने द्विघात समीकरण के उन टॉप सवालों को लिया है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योग फल है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इसका फार्मूला बताएं तो यानी कि दोस्तों जो शून्यकों का योग होता है योग बराबर होता है दोस्तों यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए दोस्तों, हमें यह एक बहुपद दिया गया है। अब बहुपद में दोस्तों हमें -x का गुणांक, तो देखिए दोस्तों यहाँ x का गुणांक दोस्तों प्लस का 5 है, तो यहाँ दोस्तों प्लस और इस माइनस की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये -5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो x² का गुणांक है दोस्तों वो कितना है, 3 है दोस्तों। तो यानी कि जो x² का गुणांक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है दोस्तों, योगफल के बराबर है, क्योंकि हमने दोस्तों योगफल ही तो निकाला है। तो यानी कि जो शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों वो क्या होगा, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो यानी कि ये हो जाएगा -5/3। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा। यदि दोस्तों शून्यकों का यहाँ गुणनफल पूछता तो दोस्तों गुणनफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों अचर पद बटे दोस्तों x² का गुणांक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अचर पद क्या है, अचर पद है दोस्तों -2 और बट्टे दोस्तों x² का गुणांक है दोस्तों 3। तो ये आ जाता -2/3 यानी कि जो B सही हो जाता है इसका। लेकिन अपने इस सवाल का जो आंसर होगा वो -5/3 सही होगा, यानी कि C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है, यानी कि दोस्तों d = b² - 4ac के बराबर। यहाँ जो दोस्तों d है वो विविक्तिकर है। जब दोस्तों मूल बराबर होते हैं तो जो विविक्तिकर होता है यानी कि जो d होता है वो d किसके बराबर होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। तो अब d बराबर यदि हम 0 रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा b² - 4ac बराबर दोस्तों 0। अब देखिए दोस्तों, b² बराबर हम इसे 4ac भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मूल बराबर हैं तो सूत्र लगाएंगे दोस्तों b² बराबर 4ac। अब देखिए दोस्तों, b² बराबर यदि हम 4ac लगाएंगे तो अब इस समीकरण की तुलना करेंगे तो a बराबर दोस्तों 2 है, ये दोस्तों b का मान होता है और ये c का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ a बराबर 2 है और b बराबर कितना है दोस्तों, 8 है। और -8 का यदि हम वर्ग करेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 4 गुणा a का मान दोस्तों 2 है और गुणा c का मान दोस्तों c है, ये तो हमें निकालना है। 8 का वर्ग होता है दोस्तों 64 बराबर दोस्तों ये हो जाएंगे 8 और गुणा c। अब 8 से काटेंगे तो 8 8 64 यानी कि c बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो D4 दिल्ली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान क्या होगा। यदि दोस्तों हम इसकी तिरछी वाली गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 5 बराबर दोस्तों 9। अब देखिए दोस्तों, इधर 5 प्लस में है, इस साइड आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो x² बराबर दोस्तों 9 - 5।
अब देखिए दोस्तों एक्स बार स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों √4। अब √4 जो क्या होता है दोस्तों ±2 के बराबर होता है। तो इसका जो एक्स का मान है दोस्तों वो ±2 है, यानी कि B4 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल है दोस्तों, यदि समीकरण 6x² - bx + 2 = 0 का विविक्तीकर 1 है तो b का मान क्या होगा। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था दोस्तों, विविक्तीकर बराबर होता है b² - 4ac के बराबर होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमें विविक्तीकर कितना दिया गया है 1 दिया गया है दोस्तों। अब बराबर दोस्तों b का मान कितना है दोस्तों -b है, तो -b का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये b² ही आएगा। और -4 गुणा a का मान दोस्तों 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। और दोस्तों c का मान कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ 2। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा b² माइनस, अब दोस्तों इनकी गुणा करेंगे तो यानी कि यहाँ 6 है दोस्तों, यानी कि a का मान, तो ये हो जाएंगे 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी कि दोस्तों -48 और बराबर दोस्तों 1 है। अब b² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 और 1 49 हो जाएंगे। तो यानी कि जो b बराबर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा दोस्तों ±7, यदि हम दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C4 चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।